सवाल बताएंगे आखिरी घंटे के। हाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आज आखिरी घंटे के लिए हमने 4 सवाल बड़े आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। मार्केट में गोते लगा लगा के खोजिए उनको। रिकवरी जो आई है उसकी कोई खास वजह हाँ। जानना तो आप चाहेंगे क्यों आई है रिकवरी, और अगर वजह पता चल जाएगी तो फिर पता भी चल जाएगा रिकवरी टिकेगी या नहीं टिकेगी। ऐसे में किन लेवल्स के ऊपर निकल कर बंद होने में आएगा मज़ा। तो बंद होने के लिए वो लेवल कौन सा है जो आप चाहती हैं? क्या निफ्टी पर 25,000, बैंक निफ्टी पर 56,600, 56,000 नहीं बाबा, 56,600 करिए इसको। बैंक निफ्टी पर 56,600 का लेवल सेफ है, टूटेगा तो नहीं। और रिकवरी में जो आई है, रिकवरी आई है, इस रिकवरी में जोश में रहें या होश में रहिए। कैसी लगी लाइन? ये मुझे बहुत सही है ना? हाँ। सही है ना? जोश में रहे या होश में रहे। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। वो क्या होता है, तेजी देखते जोश आ जाता है, थोड़ा सा नीचे देखते होश खो जाता है। तो इसलिए सवाल ये है कि रिकवरी में जोश में आना है या रिकवरी में होश में रहना है, और मंदी आए तब जोश में आना है या तब होश खो देना है। राइट। ठीक है, लेकिन सर सबसे पहले तो यही बताइए कि ये इस रिकवरी की मेहरबानी किसकी है? सबकी, आपकी, हमारी, सबकी मिलके है मेहरबानी। थोड़ी 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 सबका कंट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एफआईज की तरफ से और घरेलू फंड्स की तरफ से। घरेलू फंड्स की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपको बाजार को गिरने नहीं दे रहे, निचले स्तर से सपोर्ट दे रहे हैं। एफआईज की बिकवाली कम होती हुई दिखी है, वो भी एक सपोर्ट का काम है। एफआई सुस्त है, ऐसा नहीं कि एफआई कोई बहुत दिल और खजाना खोल के खरीदने के मूड में हो, लेते हैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा, लेकिन बड़ी बिकवाली नहीं कर रहे हैं। यही बाजार के लिए राहत की बात है। एसबीआई की क्यूआईपी की खबरों से भी बाजार में जोश है कि एसबीआई का बड़ा क्यूआईपी आ सकता है 20-25 हज़ार करोड़ का, और उसकी डिमांड भी अच्छी है। इसके चक्कर में एसबीआई आज निफ्टी का टॉप गेनर भी है, तो वहाँ से वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है। उसके ऊपर एचडीएफसी बैंक की खबर अच्छी आ गई सुबह। उन्होंने कहा कि भाई हम बोनस भी देंगे और स्पेशल डिविडेंड भी, वो भी ½% ऊपर है, उसने जोश दिया। तो कुल मिला के 2 बड़े बैंक अच्छी खबरों के दम पर बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। रिजल्ट सीजन का जहाँ तक सवाल है, आज की जो दोनों ही कंपनियां जो कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट आए, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, दोनों नंबर्स बाजार को ठीक लगे हैं। नंबर्स प्लस गाइडेंस दोनों ऊपर हैं। लगातार तीसरा दिन आज ऐसा है जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भले 2 दिनों की तरह भाग नहीं रहे पिछले 2 दिनों के, लेकिन घट भी नहीं रहे। ऐसा नहीं कि कोई पैनिक मचा रहे हो, दिखा रहे हो कि हमें डर है। सो लगातार तीसरे दिन ठीक है माहौल ब्रॉडर मार्केट में भी। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज रिकवरी आपको निचले स्तर से आती हुई दिखी है। ठीक है सर, ये तो बहुत बेहतरीन रिकवरी आ गई। निफ्टी में नीचे से 100 पॉइंट की आ गई, 300 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी भी रिकवर हो गया। लेकिन अब सवाल ये कि वो कौन सा लेवल है जहाँ पर क्लोजिंग आ जाए तो लगे कि वाह मजा आ गया? 25,250 कल का हाई। ओके, इतना तो आज क्लोज होना ही। ये वही जो 3 क्राइटेरिया आप हमेशा बताते हैं। हाँ, 3 क्राइटेरिया में देखो, पहला क्राइटेरिया ये है कि निफ्टी हायर हाई हायर लो बनाए। करेक्ट। ठीक है, अब कल का हाई था आपका 25,245 का, ठीक है, और कल का लो था 25,088 का। ठीक है, क्लियर है? अब आज का हाई और लो मैं बता देता हूँ पहले एक बार। निफ्टी में आज का हाई है 25,233, यानी कल के हाई को हमने पार नहीं किया, लगभग वहाँ पहुँचे। कल का लो था 25,088, उसके ऊपर 25,121 का है। सो अभी तक हम कल की रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया जो तेजी का वो पार नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि आप कल के हाई के ऊपर बंद हो। तो 25,250 के ऊपर बंद हो सकते हैं क्या? कोशिश तो जारी है, देखो हो गई तो वो दूसरा क्राइटेरिया। और 25,250 के ऊपर अगर हम बंद होते हैं तो आपका पहला क्राइटेरिया अपने आप फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि कल के हाई के ऊपर आप निकल ही गए, कल का लो आपने तोड़ा नहीं, तो 2 काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया कि डे हाई के आसपास आप बंद हो रहे हैं क्या, तो वो देखेंगे डे हाई के आसपास, यानी कि जहाँ तक पहुँचे 250, 300, 325, 350 वो है। और चौथा क्राइटेरिया होता है किसी बड़े लेवल के ऊपर आप बंद हो रहे क्या, और वो बड़ा लेवल 25,350 का है, वो दूर है, तभी थोड़ा दूर है। तो ये 4 क्राइटेरिया आपको तेजी की तरफ कंफर्मेशन देते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। सो मजबूती का अभी तक संकेत प्रॉपर ढंग से पहला भी नहीं आया है। हायर हाई हायर लो नहीं बनाया हमने, और कल की क्लोजिंग के ऊपर अभी बंद होने में टाइम है। तो अभी थोड़ा सा, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में आया है। बैंक निफ्टी में हायर हाई हायर लो बना है, और बैंक निफ्टी में लगातार दूसरा दिन है जब आपको मजबूती का बेहतर संकेत। कल भी बैंक निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया था और क्लोजिंग ऊपर दी थी। आज भी बैंक निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाए, संभावना पूरी की क्लोजिंग ऊपर ही होगी। तो कल देखते हैं, अगर आज बैंक निफ्टी 57,135 के ऊपर बंद होता है जो लग रहा है, तो बैंक निफ्टी आपको डबल कन्फर्मेशन देगा। बट फिलहाल निफ्टी के एक्चुअली कंफर्मेशन आना बाकी, आएगी तो 2 कंफर्मेशन एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है। तो आपने पूछा है कहाँ किसके ऊपर बंद हो तो मजा आ जाए, तो कम से कम 25,250 और 57,150 के ऊपर तो बंद होना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं हुआ तो फिर क्या मजा।
मज़ा कब आएगा? मज़ा आएगा आपको जब 25,350 निफ्टी और 57,375 के ऊपर बंद होगा बैंक निफ्टी। ये दो लेवल गोट के पीछे ही इसके ऊपर बंद हुआ तो तेज़ी आप कल के लिए और करेंगे, बढ़ेगी भी। कमज़ोरी कब होगी? जब ऊपर की बात करें तो नीचे का खड्डा भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ से गिर सकते हैं, कितना गिर सकते हैं। 25,000 के नीचे कमजोरी का संकेत और वो है 24,950। बैंक निफ्टी में 56,600 के नीचे कमजोरी का संकेत है और वो है 56,500। तो आप 24,950 और 56,500 टूटता है निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ही आपको फ्रेश कमजोरी फील करनी है। नहीं तो आप जितनी कमजोरी फील करें उतनी फील कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है, और नहीं फील करें तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है सर। अब वो इंटरेस्टिंग वाला सवाल जो आपने कहा था ना कि रिकवरी में जोश में रहें कि होश में, तो मतलब अब क्या लग रहा है, अब फुल ऑन पार्टी वाले मोड में है या अभी भी केयरफुल रहना है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है कि दोनों इमोशन आपकी, जोश वाली भी और होश में रहने वाली भी, एक तो आप बहुत उत्साह में हैं, एक ठंडे से। इमोशंस आपके डिसाइड होते हैं इवेंट से, बाहर के माहौल से, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। नंबर 1, ट्रेड डील को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। अगर समझो आप बहुत जोश में आ जाओ और शाम को ट्रम्प साहब आपके गरम गरम तवे पे ठंडा पानी फेंक दे तो अच्छा भैया तुम बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हैं, जाओ मैं नहीं करता डील तुम्हारे साथ। फिर क्या करना है, लाओ 25,000, करेक्ट है ना। आप मंदी करके जाएं और ट्रम्प साहब बोले डील तो ही समझो, ऑलमोस्ट डन, अभी मैं ट्रीट करूँगा, उनका कोई भरोसा नहीं, बोल भी जैसा है। सही बात है। लो जी वापस आप 25,500। सो क्या है, एक ट्रेड डील आपका बड़ा मुंह देने वाला एक ट्रिगर हो सकता है। कब आएगा, कितनी बजे आएगा, कैसा आएगा, कौन देगा, हमको कुछ नहीं मालूम ऐसा, लेकिन ये एक ट्रिगर है। ओके, ट्रिगर वही होते हैं जो नहीं पता होते, जो पता होते वो ट्रिगर नहीं है। करेक्ट। नंबर 2, कंपनियों के नतीजे। सो फार सो गुड। आईटी का इम्पैक्ट मिनिमम, दूसरे दिन आईटी इंडेक्स ऊपर बंद हो रहा है, यानी कि आईटी में अब एक मैसेज दे रहा है मार्केट जी। मैसेज क्या है, मैसेज दे रहा है कि पास्ट इज पास्ट, मार्केट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। आगे रिजल्ट खराब पता था, पहले गिर गए, अब क्या, अब और ख़राब आएंगे, कितने, इतने ही, ठीक है पता है, इतने कम ख़राब आएंगे, चलो बढ़ जाते। तो मार्केट इस बार के रिजल्ट सीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मार्केट पास्ट पे नहीं फ्यूचर पे रिएक्शन दे रहा है। करेक्ट। अगर फ्यूचर का रिएक्शन नहीं होता तो मुझे बताओ आज HDFC लाइफ बढ़ना चाहिए, घटना था ना, रिजल्ट तो ठीक ना, लेकिन क्या बोला, अगले 6 महीने बढ़िया और स्टॉक ऊपर है। करेक्ट। सो ये चीज़ें हैं। तीसरा, FIs का एक्शन, न खरीद रहे न बेच रहे, हाँ, दोनों में से एक तो करो। कंफ्यूज करके रखा है। कंफ्यूज इसलिए कि नीचे में 18% आ गई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घट आके, ज़्यादा बेचने की जगह बची नहीं, शॉर्ट है और लेने का मन है नहीं। तो अब कहीं कहीं तो ये भी डिसाइड करेंगे ना अल्टीमेटली हमें करना क्या है। तो ये तीसरी चीज़ है, इन 3 चीज़ों के दम पर, और जब तक इन 3 चीज़ों में से किसी की भी एक की, 2 की, तीनों की क्लैरिटी मिले तब तक आराम से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करो, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल आज दिन है, एंजॉय करो थोड़ा, नीचे में आईटी ले लिया, सरकारी बैंकों में एक्शन पूरा है, चुनिंदा NBFC बढ़ रही है, वहाँ एंजॉय कीजिए, कुछ घटेंगे कुछ बढ़ेंगे, इसी तरह से बाजार चलता रहेगा। अच्छा सर, एक क्यूरियोसिटी थी थोड़ा, मिड और स्मॉल कैप, ये आपने पहले भी पिछले महीने ही कहा था कि ये आपके सेक्टर्स रहेंगे, जुलाई सीरीज पूरा इनके नाम रहेगी। इन्होंने परफॉर्म भी किया उसी हिसाब से, जो मुश्किल समय रहा। ये लार्ज कैप्स का समय भी अब आ रहा है क्या, या अभी थोड़ा वक्त नहीं, लार्ज कैप थोड़ा टाइम पास करेंगे, नहीं आ रहा, ना लार्ज कैप, ये तो लार्ज कैप के चक्कर में ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, है ना। सो मुझे लगता है कि जब तक रेंज से बाहर नहीं निकले, और जल्दी से निकलने की अभी ऐसी हड़बड़ी नहीं है। ये 3 ट्रिगर लार्ज कैप्स के लिए है, जब तक ये 3 ट्रिगर में से कोई एक्टिवेट नहीं होता तब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक